everyone, welcome to my channel Live with Food. My name is Sonmati Verma and having 7 years of experience in food technology, analysis, quality and nutrition sector, and I will share about the facts, aspect and principle related to the food sector. Today I will discuss about the food safety. सो आजकल के टाइम में हर पर्सन एवरी पीपल वांट्स टू लिव अ हेल्थी लाइफ. इसके लिए हमें प्रॉपरली फूड सेफ्टी की नॉलेज होनी चाहिए. सो एज अ कंज्यूमर और जो फूड मैन्युफैक्चरर है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है एंड द एम्प्लॉयज़ विच आर वर्किंग इन द कमर्शियल किचन, उनको भी प्रॉपरली फूड सेफ्टी की नॉलेज होनी चाहिए सो दैट दे विल डिलीवर अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर विच हैज़ नॉट हार्मफुल इफेक्ट ऑन द consumer health. So let's start with the video. So what is food safety? Food safety basically ensure that our food product is free from all possible contaminants and hazard and is fit for human consumption. That means food safety क्या ensure करता है, ये हमें ये बताता है कि हमारा food product किसी भी तरह के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हजार्ड से फ्री है और हमारे कंजप्शन के लिए प्रॉपरली सेफ है. सो व्हाट आर दी हजार्ड्स? देयर आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ हजार्ड. दीज आर बायोलॉजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड एंड फिजिकल हजार्ड. सो हमारा फूड प्रोडक्ट ऐसे किसी भी तरह के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हजार्ड से फ्री होना चाहिए क्योंकि ये फूड स्पॉलेज का कारण बनता है. राइट. सो व्हाट आर द बायोलॉजिकल हजार्ड? बायोलॉजिकल हजार्ड बेसिकली इंक्लूड सर्टेन बैक्टीरिया, फंजाई, viruses, certain plant, mushroom and seafood. So our food product is free from this type of biological hazard because this will lead to the food spoilage, right? So the next one is chemical hazard. It includes pesticide, preservative, food additives, pest control chemical, agriculture chemical on food, toxic metal that come from cookware and equipment. That means कि अगर हमने कोई chemical pest control के लिए यूज किया या फिर कोई pesticide यूज किया तो वो हमारे food product पे present नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उसकी quality को deteriorate कर देता है, right? The next one is physical hazard. It includes foreign objects that accidentally get into the food, such as dirt, hair, metal, broken glass, fingernails, packing material, jewelry, stone, leaves, nut bolts, and other extraneous matter. दैट मीन्स कि अगर फिजिकल हजार्ड पैकेजिंग के टाइम पे प्रेजेंट है तो वो फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर देगा. देयरफॉर ऐसा कोई भी हजार्ड हमारे फूड प्रोडक्ट में पैकेजिंग, स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फूड स्पॉलेज का कारण बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई अनइन्फेक्टेड फूड प्रोडक्ट है और एक इन्फेक्टेड फूड प्रोडक्ट है. सो हमने क्या किया, इन्फेक्टेड फूड प्रोडक्ट को अनइन्फेक्टेड कैटेगरी के साथ प्लेस कर दिया. सो उससे क्या होगा कि जो हमारा अनइन्फेक्टेड फूड प्रोडक्ट था उसकी भी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी. इसलिए हमें प्रॉपर फूड सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए. राइट. द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी. So there are 4 principles of food safety. These are clean, separation, cooking and chilling. So the first major principle is cleaning. Bacteria can find anywhere, like in the kitchen, in the manufacturing area of the plant, unwashed utensils, container, cutting and chopping tool, unwashed hand, dirty clothes, commercial kitchen area in the hotels and restaurant and hospital. लाइक कि अगर हमारा प्लेटफॉर्म जिस पे भी हम प्रोसेसिंग करें वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है तो बैक्टीरिया वहां पे भी मिल सकता है. या फिर जो भी हमने यूटेंसिल्स या टूल्स, कटिंग या चॉपिंग टूल्स यूज किए उनकी भी प्रॉपरली क्लीनिंग या वॉशिंग नहीं की है तो वहां पे भी हमारा बैक्टीरिया पाए जाने के चांसेस है. सो हमें प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन करनी चाहिए. या फिर हमने फूड प्रोडक्ट को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया है, अगर फूड प्रोडक्ट को भी प्रॉपरली क्लीन नहीं किया दैट मीन्स कि इट इज इन्फेक्टेड. सो वहाँ पे भी बैक्टीरिया के चांसेस हैं. इसलिए हमें प्रॉपर क्लीनिंग इज टू बी डन टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट. सो कुछ मेजर स्टेप्स हैं जो कि क्लीनिंग के जिन्हें हम फॉलो करके अपने फूड प्रोडक्ट को फूड स्पॉइलेज से बचा सकते हैं. दीज स्टेप्स आर बेसिकली द नंबर 1 इज वॉश हैंड फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड यूजिंग सोप एंड क्लीन वार्म एंड रनिंग वाटर बिफोर हैंडलिंग फूड. किसी भी फूड प्रोडक्ट को हैंडल करने से पहले अपने हैंड को प्रॉपरली पहले सोप वाटर से, देन क्लीन वाटर से, वार्म वाटर से और रनिंग वाटर से प्रॉपरली वॉश करना चाहिए ताकि आपकी हैंड्स पे कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हो जाए. द नेक्स्ट वन इज ड्राई हैंड्स थॉरोली इन द अप्रूव्ड मैनर. दैट मीन्स कि आपको वॉशिंग करने के बाद अपने हैंड को प्रॉपरली ड्राई करना है. यानी कि जो भी कुछ भी मॉइस्चर कंटेंट अगर आपकी फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट है तो वो वहीं पे फिनिश हो जाए, वो हमारे फूड प्रोडक्ट में ट्रांसफर ना हो क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट भी हमारे फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर सकता है. लाइक राइट. सो द नेक्स्ट वन इज वॉश योर हैंड व्हेन स्विचिंग बिटवीन हैंडलिंग रॉ एंड कुक फूड. दैट मीन्स कि अगर आप रॉ फूड को हैंडल कर रहे हो और कुक फूड को एक ही टाइम पे हैंडल कर रहे हो
तो आपको दोनों फूड को हैंडल करने के बीच में अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको आपने रॉ फूड को हैंडल किया, उसके बाद अपने हैंड को वॉश कीजिए, देन आप कुक फूड को हैंडल कीजिए, राइट। Then fruits and vegetables should be rinsed thoroughly to eliminate dirt and bacteria. Also give warm water washing if necessary. That means कि कोई भी fruit product या vegetable उसे properly rinse करना चाहिए। जैसे कि हमारा clean water हो गया, उसे properly rinse करना चाहिए ताकि अगर उसकी surface पे कोई भी dirt या कोई exogenous matter या फिर कोई bacteria प्रेजेंट है तो वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाए। हम अगर आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा मतलब कि उस पर डर्ट मटेरियल है तो उसे वार्म वाटर वॉशिंग भी हम दे सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन इज वॉश द कंटेनर, यूटेंसिल्स, कटिंग एंड चॉपिंग टूल्स, इक्विपमेंट प्रॉपरली विद सोप, क्लीन एंड वार्म वाटर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन। अब अगर आपने अपने यूटेंसिल्स को प्रॉपरली वॉश नहीं किया या कटिंग टूल्स को प्रॉपरली वॉश नहीं किया है तो वो फूड स्पॉइलेज का कारण बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने यूटेंसिल्स को, अपने कंटेनर को, इक्विपमेंट्स को पहले सबसे पहले वार्म वाटर, सॉफ्ट वाटर से, देन क्लीन वाटर से, आफ्टर दैट वार्म वाटर से आपको वॉश करना है ताकि रिस्क ऑफ कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाए, राइट। द नेक्स्ट वन इज क्लीन द फूड प्रिपरेशन प्रेमिसेस एंड सरफेस प्रॉपरली। दैट मीन्स कि आपको जो भी प्रेमिसेस है या फिर सर्फेसिस है जो भी आप यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी फूड प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके लिए जो भी प्रेमिसेस या फिर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए ताकि फूड स्पॉइलेज के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। नेक्स्ट वन है The next one is separation. Even you wash your hand and surface regularly, you can easily be exposed to foodborne bacteria. That means कि अगर आपने प्रॉपरली अपने हैंड्स को वॉश किया, अपने सरफेस को भी वॉश किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे चांसेस हैं क्रॉस कंटामिनेशन के, स्पॉइलेज के। लाइक अगर आपने एक ही तरह के यूटेंसिल्स यूज किए मीट प्रोडक्ट के लिए, वेजिटेबल के लिए, तो यहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस है जो कि फूड स्पॉइलेज को लीड करेंगे। एंड अगर आप एक ही तरह के कटिंग या चॉपिंग टूल यूज कर रहे हैं या फिर एक ही तरह का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं आप डिफरेंट काइंड ऑफ फूड कैटेगरी को हैंडल करने के लिए, देन दिस विल लीड टू द क्रॉस कंटामिनेशन एंड इट कॉज फूड स्पॉइलेज। सो हमें फूड स्पॉइलेज यानी क्रॉस कंटामिनेशन को भी अवॉइड करना चाहिए। ये हमारा एक फूड सेफ्टी का बेसिक प्रिंसिपल है जो कि हमें ये बताता है कि हमें क्रॉस कंटामिनेशन को एलिमिनेट करना चाहिए, राइट। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है कि एक ही तरह का कटिंग चॉपिंग और टूल यूज हो रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी के लिए, जो कि एक तरीके से फूड स्पॉइलेज का कारण बनता है। सो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कटिंग, डिफरेंट डिफरेंट कटिंग और चॉपिंग टूल यूज करनी चाहिए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए। So therefore, there are some points which must be kept in our mind. These are the number one, use separate cutting board to cut meat, fruit and vegetable product. जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कटिंग बोर्ड्स यूज करने चाहिए अगर हम मीट प्रोडक्ट की कटिंग करें या फिर किसी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट की कटिंग करें, राइट। द नेक्स्ट वन इज कीप मीट इन सेपरेट ग्रोसरी बैग टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर फूड प्रोडक्ट। सो हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रोसरी बैग यूज करने चाहिए। दैट मीन्स कि हमें एक ही तरह की ग्रोसरी बैग में मीट प्रोडक्ट और वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स को हमें स्टोर नहीं करना चाहिए, उसकी पैकिंग नहीं करनी चाहिए, right. The next one is avoid sharing utensils and container when working with different kind of foods. Therefore कि हमें अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं सो हमें डिफरेंट यूटेंसिल्स या कंटेनर यूज करने चाहिए। ये नहीं कि हमें एक ही कंटेनर में हमने मीट प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कर ली और एक ही कंटेनर में हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल की प्रोसेसिंग कर ली, एंड दिस विल lead to the food spoilage. The next one is do not place cooked food on surfaces that previously hold uncooked raw meat, egg or poultry. दैट मीन्स कि हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करने चाहिए कुक्ड फूड के लिए या फिर अनकुक्ड फूड के लिए, मीट प्रोडक्ट के लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए, राइट। द नेक्स्ट वन इज नेवर स्टोर रॉ मीट एंड वेजिटेबल इन दी सेम कंटेनर। यानी कि हमें वेजिटेबल को और मीट प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए क्योंकि मीट हमारा बेसिकली पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट है एंड अगर हम इन दोनों को इकट्ठा एक ही कंटेनर में स्टोर करेंगे तो दिस विल लीड टू दी फूड स्पॉइलेज। The next major principle is cooking. Cooking is basically temperature dependent. That means कि cooking food to the correct internal temperature can kill bacteria and is safe for human consumption, right? So हमें food product को properly desired temperature तक kill करना चाहिए क्योंकि कुछ food product में कुछ harmful bacteria present होते हैं जो कि एक temperature पे kill हो जाते हैं, right? And इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, we should check the internal temperature of the cooked product. हमें internal temperature को
चेक करना चाहिए, राइट। तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। द नंबर वन इज कुकिंग रॉ फूड सच एज मीट एंड फिश टू अ डिजायर्ड टेम्परेचर दैट विल किल द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फूड इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन, राइट। सो हमें मीट प्रोडक्ट को एक डिजायर्ड टेम्परेचर तक कुक करना चाहिए, क्योंकि इससे हार्मफुल बैक्टीरिया किल हो जाते हैं एंड द प्रोडक्ट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन. And the another one is which is most important, in general 75 degrees celsius at very center of the food product will ensure that it is safe. अगर हमारे food product का center में temperature 75 degrees celsius है, that ensure that our food product is safe. The now next one is ground beef should be cooked at 160 degree Fahrenheit and chicken should be cooked at 165 degree Fahrenheit. The next major principle is chilling. Chilling is basically temperature dependent refrigeration of food at appropriate temperature slows down the growth of bacteria that can cause food poisoning. That means कि refrigeration bacteria की growth को slows down कर देता है, जिससे कि फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं. एंड ये क्या करता है, शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करता है और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है. सो जो भी फूड प्रोडक्ट लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल है, इनमें काफ़ी रिच अमाउंट में मॉइस्चर कंटेंट होता है, काफ़ी हाई अमाउंट में मॉइस्चर कंटेंट होता है. सो हमें इन्हें प्रॉपरली रेफ्रिजरेट करना चाहिए ताकि इनकी क्वालिटी मेंटेन रह सके, राइट. सो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए. द नंबर वन इज, इफ फूड नीड्स टू बी चिल्ड इट मस्ट बी केप्ट between the temperature of 0 degree Celsius and 5 degree Celsius. Therefore, refrigerator should be set below 4 degree Celsius or 40 degree Fahrenheit, right. So हमें 0 to 5 degree का टेम्परेचर हमारे रेफ्रिजरेटर का मेंटेन रखना चाहिए. एंड फ्रीजर सेट एट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री Fahrenheit और -18 डिग्री Celsius. लाइक जितने भी फ्रोजन प्रोडक्ट है उन्हें हमें फ्रीजर में 0 डिग्री Fahrenheit टू -18 डिग्री Celsius तक हमें प्रॉपरली टेम्परेचर पे रखना चाहिए, राइट. पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट शुड बी रेफ्रिजरेट इमीडिएटली एंड these will be stored in small container, right. Then frozen food must be frozen as soon as it is delivered and before the use by date has passed, right. Then another one is modified atmospheric packaging with refrigerated storage and controlled atmospheric packaging with refrigerated storage. ये भी एक important role play करता है हमारा, राइट. हम इसमें बेसिकली करते क्या है, बेसिकली इसमें हम ऑक्सीजन के अमाउंट को और कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को अल्टर कर देते हैं. दैट मीन्स कि हम ऑक्सीजन के अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, जिससे कि राइपनिंग प्रोसेसेस जो है वो कम हो जाते हैं और हमारे फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और फूड स्पॉइलेज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं. सो इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम एक फूड सेफ्टी को फॉलो कर सकते हैं. So these are the principle of food safety and every food manufacturer and food business operator को इन principle को follow करना चाहिए ताकि वो एक अच्छी क्वालिटी का, एक सुपीरियर क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर सके और जिससे कि कस्टमर की हेल्थ पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, राइट. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए. थैंक यू.